सीखेंगे। पिछले दिनों मेरे पिछले वीडियो में निखिलम सूत्र का चर्चा मैं किया था और फिर एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र का भी मैं चर्चा किया था। आपकी सुविधा की दृष्टि से निखिलम सूत्र को मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ। सूत्र है निखिलम नवतः चरमम दशतः। इसका उपयोग हम लोग सबट्रैक्शन के प्रश्नों में किया था। आज हम लोग इस सूत्र का प्रयोग मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे। पिछले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं कि जहां भी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे वहां सभी संख्याओं को 9 में से लेकिन चरम अंक को 10 में से घटाते हैं, ऐसा इसका आशय है। और फिर एक न्यूनेन सूत्र का भी प्रयोग हम लोग कर चुके हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे पिछले वीडियो को आप देख लें। इन दोनों सूत्रों की चर्चा मैं विस्तार से कर चुका हूं। इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से हम लोग आज गुणा करना सीखेंगे। आज के प्रकरण में जिन संख्याओं को 9 से या 99 से या 999 से एंड सो ऑन, इन संख्याओं से यदि मल्टीप्लाई करना हो वहां पर वैदिक गणित का ये दोनों सूत्र उपयोगी है। जैसे यदि 56 में 99 से मल्टीप्लाई करना है या 798 को 99 से मल्टीप्लाई करना है या 698 इसको 999 से मल्टीप्लाई करना है या इसी को 698 को ही 9999 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे वह इस विधि से बड़ी सरलता से सॉल्व हो सकेंगे। इसकी 3 स्थिति बनती है। इस कारण से मैं यहाँ 3 एरो में दे दिया हूँ। पहला कंडीशन यह है कि यदि यह जो 99 है इसमें 2 डिजिट है और इधर मल्टीप्लिकांड में भी 2 डिजिट है, यानी कि मल्टीप्लायर में 2 डिजिट है, मल्टीप्लिकांड में 2 डिजिट है, दोनों का डिजिट सेम है, तो उस स्थिति में ये पहला कंडीशन हम लोग लागू करेंगे। फिर इसके बाद से रेस्ट दोनों विधियों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली विधि जिसमें मल्टीप्लिकांड एंड multiplier have same digit, same number of digit, that is 56 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, 234 को 999 से मल्टीप्लाई करना है, 689 को 999 से मल्टीप्लाई करना है या 1234 को 9999 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, दोनों का डिजिट सेम है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे उस पर आप ध्यान दें। जैसे मैं हल्का एग्जांपल लेता हूं, 5 में 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके आंसर का 2 खंड होगा, ये राइट खंड और ये लेफ्ट खंड। लेफ्ट खंड में बस एक न्यूनेन करके लिख देना है
हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 5 में। तो इस 5 में एक न्यूटन सूत्र का प्रयोग जब करेंगे, यानी कि एक कम करेंगे, तो ये हुआ 4। ये आधा काम हम लोगों का हो गया। अब राइट साइड में निखिलम सूत्र का यूज करेंगे। निखिलम सूत्र है कि चरम अंक को 10 में से घटाना है और बाकी अंकों को, शेष अंकों को 9 में से घटाना है। तो इसमें तो एक ही अंक है, यानी कि ये चरम अंक है। तो चरम अंक को 10 में से घटाइए, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हुआ, यानी कि हमारा आंसर हुआ 45। ऐसे भी 5 9 जा 45 होता है, ये तो स्वयं वेरीफाइड हो गया। अब मान लीजिए कि 36 और इसको 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके दो पार्ट हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। आपको अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। वैदिक गणित में यह सुविधा है कि हम सभी आंसर को राइट टू लेफ्ट लिख सकते हैं या लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट यदि हम लोग लिखते हैं तो करना यह है कि 36 में से एक न्यून कर देना है, एक न्यूनन सूत्र इस 36 पर अप्लाई कर देना है, तो 35 आ जाएगा। 36 से एक जब न्यून करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो वो 35 हमको यहाँ लिख देना है। अब राइट पार्ट दाहिने साइड का, इस पर निखिलम सूत्र का यूज करना है। निखिलम सूत्र में है कि चरम अंक को 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, शेष को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और फिर इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हुआ 6। इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ 3564, यानी कि 3564। आपकी सुविधा के लिए एक स्टेप मैं इसका लिख दे रहा हूं। लेफ्ट पार्ट में आपको करना यह है कि एक न्यून कर देना है, 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। राइट पार्ट में निखिलम सूत्र अप्लाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि हमें 6944 इसको मल्टीप्लाई करना है 9999 से, तो ये फर्स्ट पार्ट मैं अभी बतला रहा हूं। ये नंबर ऑफ डिजिट्स 4, नंबर ऑफ डिजिट्स 4, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इस कारण से इसके भी दो पार्ट होंगे। लेफ्ट पार्ट में इसमें से एक न्यून कर देना है, 6944 में से एक न्यून कर देना है, तो यह हुआ 6943। ये हमारे आंसर का लेफ्ट पार्ट हुआ। राइट पार्ट में अब इस पर निखिलम सूत्र अप्लाई करना है। निखिलम सूत्र के अनुसार चरम अंक को 10 में से घटाना है और शेष को 9 में से घटाना है। तो इसका चरम अंक 4 है, तो 4 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस प्रकार से हुआ 6। अब इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हुआ 5। फिर इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हुआ 0। इसको भी 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हुआ 3। इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ 6943, फिर 3056। ये हमारा आंसर हुआ। एक लास्ट एग्जांपल मैं देता हूं।
इस पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए ये है 99,999। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 89,696। आपको मैं बतला दूं, यह पार्ट ऊपर रहे या नीचे रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यह दोनों जो फॉर्मूला है वैदिक गणित का, यह दोनों फॉर्मूला इसी में यूज करना है। लेफ्ट पार्ट के लिए एक न्यूनन पूर्वेन का यूज करना है, राइट पार्ट के लिए निखिलम सूत्र का यूज करना है। ये 99,999 यानी कि 9 वाला जो पार्ट है यह ऊपर रहे या नीचे रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट हो गया जिसमें हम लोग को एक न्यूनन सूत्र का प्रयोग करना है। तो सिंपली इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है 5, 9, 6, 9, 8। ये हमारे आंसर का फर्स्ट पार्ट हुआ यानी कि लेफ्ट पार्ट हुआ। राइट पार्ट के लिए निखिलम सूत्र का यूज करेंगे तो इधर से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी कर सकते हैं। यदि लेफ्ट साइड से हम लोग करें तो इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करिए 1, इसको भी 9 में से सब्ट्रैक्ट करिए 0, इसको भी 9 में से सब्ट्रैक्ट करिए 3, फिर इसको भी 9 में से सब्ट्रैक्ट करिए 0। लेकिन यह चरम अंक है, इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ 89,695,10,304। यही हमारा आंसर हुआ। आप देख रहे होंगे कि आंसर को मैं लेफ्ट साइड से लिख रहा हूं, लेकिन आजकल की जो प्रचलित विधि है उसमें राइट साइड से ही लिखना हमारी मजबूरी बन गई है। तो यह काफी इंटरेस्टिंग है। अब एक एग्जांपल राइट साइड से करने का प्रयास कर रहा हूं और आपको कंफ्यूजन नहीं हो इस कारण से ये 9 वाला पार्ट कभी ऊपर कभी नीचे, राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी मैं लिख करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में यदि हम सभी को 99 नहीं ऐसा लिख देता हूं, इसमें 6 डिजिट है और इसको 4, 3, 2, 1, 0, 5 इसमें भी 6 डिजिट है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये वाला पार्ट 9 वाला पार्ट लेफ्ट साइड लिखा हुआ है या राइट साइड में लिखा हुआ है। इसका आंसर राइट साइड से यदि मैं लिखूंगा तो पहले इसमें निखिलम सूत्र का यूज करूंगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो हुआ 5, 9 में से 0 घटाएंगे तो ये हुआ 9, फिर 9 में से 1 को घटाएंगे तो ये हुआ 8, फिर 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, फिर 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हुआ 6, इसको फिर 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हुआ 5। फिर से रिमाइंड करता हूं, इसको 10 में से घटाया तो 5, ये चरम अंक है इस कारण से इसमें से इसको 10 में से घटाया तो हुआ 5। शेष निखिल अंक है तो इनको 9 में से घटाना है तो 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 4 गया 5। ये राइट पार्ट हुआ। लेफ्ट पार्ट हम यहीं से शुरू कर देंगे। उसमें करना यह है कि इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। इस पूरे में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ये 4, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा आंसर हुआ। आप देख रहे होंगे अभी मैं राइट टू लेफ्ट इसका आंसर लिख रहा था, इसके पहले के प्रश्नों में मैं लेफ्ट टू राइट आंसर लिख रहा था। विश्वास है कि आपको यह विधि अच्छी लगी होगी। अब हम
दूसरे कंडीशन पर जाते हैं। ये तो हो गया। सेकंड कंडीशन है कि यदि हम सभी को 56 में 999 से मल्टीप्लाई करना है। आप देख रहे हैं यहाँ 3 डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही डिजिट्स हैं। तो 9 वाले पार्ट से ये 1 डिजिट कम है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। विच इज इक्वल टू 056 इंटू 999। अब तो ये पहले पैटर्न पर आ गया। इसमें 3 डिजिट्स हैं और इसमें भी अब 3 डिजिट्स हो गए। इसका आंसर यदि लेफ्ट से आप देना चाहें तो पहले एक न्यूनैन सूत्र यानी कि 056 यानी कि 56, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ गया 55। ये लेफ्ट पार्ट का काम हो गया। राइट पार्ट के लिए इन सभी को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, किंतु चरम अंक को 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है निकलम सूत्र के अनुसार। तो चूंकि हम लोग लेफ्ट साइड से आंसर दे रहे हैं तो इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हुआ 9। फिर इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हुआ 4। बट इस 6 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हुआ 4। यही हमारा आंसर हुआ। यदि इसी क्वेश्चन को राइट टू लेफ्ट आंसर लिखना हो तो राइट टू लेफ्ट लिखने के लिए पहले निकलम सूत्र अप्लाई करना होगा। 6 को 10 में से घटाएंगे, हुआ 4। फिर 5 को 9 में से घटाएंगे, हुआ 4। फिर 0 को 9 में से घटाएंगे, हुआ 9। अब इस 56 को 1 कम कर देंगे तो ये हुआ 55। इस प्रकार से आप देख रहे हैं दोनों आंसर सेम आ रहा है। आप भी यदि प्रैक्टिस करें तो आप भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये 9999, इसको मल्टीप्लाई करना है 604। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 4 डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें 3 डिजिट है। तो इसको पहले इसके बराबर यानी कि 4 डिजिट के बराबर इसको करेंगे तो विच इज इक्वल टू, ये आप अपने मन में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर इसलिए रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। और इसको हम लोग कर सकते हैं 0604। अब यदि लेफ्ट टू राइट अगर आंसर लिखना है तो ये दोनों सूत्र इस पर अप्लाई नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि 9 वाले पार्ट पर इस दोनों में से किसी भी सूत्र का यूज नहीं करना है। तो लेफ्ट वाले पार्ट में सिंपली इसको 1 कम करके लिख देना है, यानी कि 603। ये लेफ्ट पार्ट हुआ। और राइट वाले पार्ट में इस तीनों को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज 9। फिर 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज 3। फिर 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। और फिर इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हुआ 6। इसका आंसर लेफ्ट टू राइट मैं लिख रहा था। आप चाहें तो इसको राइट टू लेफ्ट भी लिख सकते हैं। इसमें इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। फिर इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। फिर इस 6 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। फिर इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। और अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे तो यह हो जाएगा 306। और इधर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों आंसर
हम सभी को सेम आ रहा है। अब हम सभी एक तीसरे कंडीशन पर विचार करेंगे। तीसरे कंडीशन में यदि ये 9 वाला पार्ट छोटा है, कम है, तो इसमें 2 ही डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं 604 इंटू 99। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें से एक कम करेंगे, एक न्यूनतम पूर्वांक के अनुसार एक कम करेंगे, तो 603। अब इस 99 को यहाँ लिख देना है। यहाँ ध्यान दें, टेक केयर। इसमें हम एक न्यूनतम सूत्र का यूज किए और ये निकलन सूत्र का यूज नहीं किए। हम इसको यहीं पर उतार दिए, जैसे था वैसे उतार दिए। अब इसके एक न्यून को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 603 जो हम लोग लिखे थे, यहाँ पर ये जो 603 लिखे हैं, इसी 603 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9, फिर 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, ये हुआ 9, ये हुआ 5, यानी कि हमारा आंसर हुआ 59,796। अब हम लोग इसके आंसर की जांच करते हैं, बीजांक मेथड से आंसर की जांच करते हैं। तो इसका बीजांक हुआ 6। बीजांक कैसे निकालते हैं यह मेरे दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो इसका बीजांक हुआ ये 996 और ये 0, और फिर इसका बीजांक हुआ 0। दैट मीन्स कि इसका भी बीजांक 0 आना चाहिए। तो इसमें 5, इस 9 को तो ऐड करना नहीं, 5 और 7, ये 3 हुआ, 3 and 6 9, फिर ये 9 0। तो हमारा आंसर सही आ रहा है। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं। ये जांच करने के लिए हम सभी को बीजांक विधि का यूज करना है। इसका बीजांक जब निकालेंगे तो 0 तो ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, 9 भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, बच रहा है 3 and 6। इसका भी एडिशन 9 हुआ, तो इसको भी जोड़ेंगे तो इस 9 हुआ, और 9 में 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेष 0 आता है, यानी कि होल इज 0। इसका बीजांक हुआ 0। अब इसका बीजांक निकालेंगे तो इसमें भी ये 3 and 6 9 का बीजांक 0, फिर ये 0 तो है ही, यानी कि 0। अब 0 में से 0 यानी कि 0। अब इसका बीजांक 0 आना चाहिए। यदि 0 आ जाता है तो मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है। तो उस स्थिति में ये 6, ये 9 तो पहले ऐड करेंगे नहीं, 6 और 7 13 का बीजांक 4 और फिर 5 9, यानी कि बीजांक 0, और फिर इस 9 का बीजांक 0, यानी कि 0। हमारा ये सब्ट्रैक्शन सही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, यदि 99 में 4321 को मल्टीप्लाई करना है। इस 99 से 4321 को मल्टीप्लाई करना है। आप देख रहे हैं ये 9 वाले पार्ट में 2 ही डिजिट है, बट इसमें 4 डिजिट है। हमको करना यह है,
ये पहले ध्यान दीजिए कि इस दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज इस पर नहीं करना है, 9 वाले पार्ट पर नहीं करना है। तो एक न्यून कर लेंगे तो 4 3 2 0, एक कम करके हम यहाँ लिख दिए। अब इस 99 को भी लिख देना है, एक न्यून इसको एक छोटा कर दिए और फिर ये 99 से मल्टीप्लाई करना था, सो 99 हम यहाँ लिख दिए। छोटा करने के बाद से ये पार्ट हमारा एक न्यून करने के बाद से आ रहा था, अब इसको सबट्रैक्ट कर देना है। 0 2 फिर ये 3 फिर ये 4, अब इसको सबट्रैक्ट करना है। तो ये हुआ 9, ये हुआ 7, ये हुआ 7, सिंपल सबट्रैक्ट करना है। तो ये हुआ 9, ये हुआ 7, ये हुआ 7। अब आप जनरल मेथड से अगर करते हैं उस स्थिति में भी 1, तो ये 7, फिर ये 2 और फिर ये 4। लेकिन मेरे पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वैदिक मैथ से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसकी जांच हम करते हैं। 4 3 7 2 9 यानी कि बीजांक 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0 यानी कि 0। 4 3 7 2 9 बीजांक 0 0, ये 0। अब इसका बीजांक 0 आना चाहिए। तो 4 और 2 6, 6 और 7 13 यानी कि बीजांक 4, 4 और 7 11 यानी कि बीजांक 2, 2 और 7 9 यानी कि बीजांक 0 और फिर ये 0 यानी कि 0। हमारा सब्ट्रैक्शन सही है। आज के वीडियो में हम सभी निखिलम सूत्र और एक न्यूनेन सूत्र के प्रयोग से मल्टीप्लिकेशन करना सीखे हैं, मल्टीप्लाई करना हम लोग सीखे हैं। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और यदि पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार। ठीक बोले हैं जी।